सलीम नाम का नौजवान, जिसे यार दोस्त प्यार से शहजादा सलीम कहते थे, हमेशा अपने आप को असली मुगल समझता था। उसकी चाल ढाल, ठाट बाट और चेहरे की रौनक सब यही जताती थी कि ये कोई आम नौजवान नहीं, बल्कि अपनी दुनिया का शहजादा है। पीडब्ल्यूडी में अपने बाप के मुलाजिम होने के बावजूद सलीम की जेब हमेशा भरी रहती और कपड़े भी शानदार। यही वजह कि कॉलेज की गलियों में जब वह चलता तो लड़कियों की निगाहें बस उस पर टिक जाती, लेकिन उसकी आंखें किसी एक लड़की पर टिक गईं, सीमा। वो शोखो शंग लड़की जिसकी मुस्कान और चाल में ऐसा जादू था कि सलीम का दिल बस उसी के ख्यालों में खो गया। वह दीवाना सा हो गया और उसे अनारकली का नाम दे दिया, मानो उसकी मोहब्बत की पहचान वही नाम रखी हो और उसने ख्वाबों में उसे पाने की दुनिया बसा ली। हर सुबह कॉलेज जाते वक्त उसका दिल बस यही सोचता कि आज कैसे मैं अनारकली को अपनी ओर खींचूं, उसकी हंसी सुनूं और उसकी नजरों में अपने लिए जगह बनाऊं। और इसी उम्मीद में वह अपनी हर अदा और हर मुस्कान में उसे आकर्षित करने की कोशिश करता। रोज उसके पास बैठने का बहाना ढूंढता, कभी किताबों के बहाने, कभी किसी कॉमन प्रोजेक्ट के बहाने, और हर बार उसकी बेरुखी से झकझोरने के बावजूद सलीम की दीवानगी बढ़ती रहती। उसने पहली बार अपनी मोहब्बत का इजहार किया, किताबों का बोझ उठाने की पेशकश की, लेकिन सीमा ने अपनी भारी किताबें बगल में दबाते हुए बड़ी बेरुखी से कहा, आपकी मदद की मुझे कोई जरूरत नहीं, शुक्रिया। सलीम की दुनिया जैसे धराशायी हो गई, पर उसकी दीवानगी ने हार नहीं मानी। वह हर रोज उसके ख्यालों में डूबता रहा। उसके मुस्कुराने के अंदाज, उसकी झपकी और उसकी आवाज, सब कुछ उसके दिल में बसा। और धीरे धीरे उसने कॉलेज में उसकी दोस्ती के बहाने उसके आसपास रहना शुरू किया। उसकी पसंद और नापसंद की बातें जानता, उसकी छोटी छोटी आदाओं पर ध्यान देता और हर बार सोचता कि एक दिन अनारकली उसकी होगी। पर तकदीर ने उसे ऐसा खेल दिखाया कि उसकी माँ ने उसके लिए वही नाम तय कर दिया था, वही अनारकली। और जब उसने शादी की तारीख सुनी तो खुशी के साथ साथ दीवानगी में उसका दिल उछल पड़ा। वह ख्वाबों में रंग बिरंगे फूलों और गुलाबों की खुशबू में डूबा। उसकी रातें अनारकली के ख्वाबों में बीतती। कॉलेज की गलियों की यादें और उसकी मुस्कान उसके दिल में बार बार उभरती रहीं। शादी का दिन आया, फूलों से सजी मसहरी, घर में हलचल, रिश्तेदारों की बातें, हंसी ठिठोली, दुल्हन का घूंघट, सब कुछ हुआ। लेकिन सलीम को अपनी अनारकली की झलक तक न मिली। और सुहागरात को जैसे ही उसने दुल्हन का घूंघट हटाया, सामने वही सीमा नहीं थी, बल्कि उसी नाम की कोई और लड़की थी। उसकी दुनिया पल में बदल गई। उसका शहजादा आत्मविश्वास, दीवानगी और मोहब्बत के ख्वाब सब बिखर गए। उसने महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ नाम, चेहरा या ख्वाबों से नहीं होती, बल्कि तकदीर, समझ और हकीकत के संगम से जन्म लेती है। पर दिल ने तुरंत उसे एक नई सीख दी कि असली अनारकली तो उसकी ख्वाबों में ही थी, और यही ख्वाब उसे अब जिंदगी भर याद रहेंगे। सलीम ने उस रात पहली बार महसूस किया कि मोहब्बत में नाकामी, इंतजार और दीवानगी भी अपने आप में एक रंग है, जिसे केवल असली दिल वाले ही समझ सकते हैं। शादी की पूरी रस्में, फूलों की खुशबू, मेहमानों की हंसी ठिठोली, दुल्हन की घूंघट में छुपी मुस्कान, सब कुछ उसके ख्यालों में बस गया। उसने देखा कि शादी का उत्सव कितना भव्य था। लोग गाते बजाते, हंसते खेलते, लेकिन उसके ख्वाबों की अनारकली कहीं नहीं। बस उसका नाम और चेहरा उसकी यादों में रह गया। सुहागरात की रात में उसने महसूस किया कि मोहब्बत केवल पाने से नहीं, बल्कि उम्मीद रखने, ख्वाब देखने और दिल में जगह देने से भी होती है। उसने अपने दिल से कहा कि ख्वाबों की अनारकली उसकी जिंदगी का हिस्सा है, चाहे असली चेहरा सामने न हो। सलीम ने अपने ख्वाबों में उसे सजाया, उसकी आदाओं को महसूस किया और हर पल उसकी याद में जीता। उसे एहसास हुआ कि शहजादाई जिंदगी, ख्वाबों की उड़ान और हकीकत की ठोकरें सब मिलकर ही कहानी को यादगार, रंगीन और सिनेमैटिक बना देती हैं। और यही जादू है जो हर कहानी में रोमांच, प्यार, इंतजार और दिल की उलझने एक साथ जीवंत कर देती है, जैसे स्टोरी फैक्ट्री वाले अपने वीडियो में दिखाते हैं। और यही शहजादा सलीम की कहानी की असली ताकत है, जिसमें हर पल रोमांच, मोहब्बत और दिल की उलझने बस एक साथ जीवंत होती हैं।
उसकी सांसों में अनारकली की खुशबू बसी रहती है। उसके ख्वाब उसकी रातों को सजाते हैं और यही उसकी जिंदगी को सिनेमैटिक, रंगीन और यादगार बनाती है।